Hello guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new chapter, that is OTC drugs. You can call it as a over-the-counter drug. So today we will cover the definition of over-the-counter medications, then the introduction of over-the-counter medication, history related to the OTC medication, significance, advantages, disadvantages, benefits, and the risk associated with OTC medication. For my previous videos on pharmacy practice, you can check the link in the description box. You can click on the I button also. Let's talk about the OTC medications. That means over the counter drugs, you can say that. So basically जितनी भी OTC medicines होती है ये आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलती है फ्रॉम द डॉक्टर. ठीक है, तो डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन से ही आप मार्केट से ये मेडिकेशन खरीद सकते हो. सो ओवर 1 लाख से ज़्यादा OTC ड्रग्स प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें कि 800 सिग्निफिकेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाली मेडिकेशंस रहती है और 80 थेरेपेटिक कैटेगरीज हैं देखा जाए तो अगर अपन इंट्रोडक्शन की बात करें बेसिकली OTC मेडिकेशन का, तो OTC medications are those medications that can be obtained over the counter or from the chemist bench without prescription for a registered medical practitioner and consultation with the physician. So without the consultation of the physician or without any recommendation by the registered medical practitioner, you can purchase the medications with the chemist with your own selves only. So it can be suggested that those having little significant pharmacological activity, and therefore the physician need not to be very much concerned about this use by the patient themselves. तो बेसिकली जितनी भी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस होती है तो उनकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो लिटिल ही होती है. उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह रहते हैं उतने ज़्यादा प्रॉम्प्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से किसी को भी या फिजिशियन वगैरह को या कोई भी आपका हेल्थ केयर वाला है तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती उतनी. सो इट इज़ यूज प्राइमरली फॉर द सिम्टोमिक रिलीफ एंड नॉट एज अ सब्सटीट्यूएंट फॉर अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग. सो प्राइमरी अगर बात की जाए तो ये केवल आपके जितने भी सिम्टम्स अगर कुछ शो हो रहे हैं, जैसे कि आपको कहीं पर दर्द हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो सिम्टोमेटिक जो चीज़ें हैं उनको रिलीव करने के लिए काम में आते हैं. तो उस टाइम पे आप OTC मेडिकेशंस ले सकते हो. अब मोस्ट ऑफ द OTC एजेंट्स जो रहते हैं आर नो मोर देन मी टू प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली देखा जाए तो ड्रग्स दैट इज स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर टू ऑलरेडी नोन ड्रग विथ ओनली माइनर डिफरेंस. तो जितनी भी नॉन ड्रग्स है तो उनमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस करके ही देखा जाता है कि OTC मेडिकेशंस बनाई जाती है. थोड़ा सा स्ट्रक्चरली वो सिमिलर रहते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग्स के. सो ये जो रहते हैं दे आर लेस रिस्की टू डेवलप दैन इनको ऑटोमेटिकली अप्रूव कर दिया जाता है, क्रिएट कॉम्पिटिशन एंड ड्राइव प्राइस डाउन. और 75% of all the new drugs in the markets are OTC medications only. सो अगर पूछा जाए जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि सो डज एनी वन हैव एनी आइडिया फॉर अ न्यू ड्रग. तो सबके पास में होता है आई डू मी टू करके. तो सबके पास में आइडियाज़ होता है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करके आप OTC मेडिकेशंस को बना सकते हो जो कि बिल्कुल वैसा ही इफ़ेक्ट देती है जैसा कि आपकी जो दूसरी ड्रग्स रहती है, वैसा इफ़ेक्ट सेम आपको मिलता है OTC मेडिकेशंस पे भी. सो according to the Consumer Healthcare Product Association, that is CHPA, तो 73% American would rather treat themselves at home than to see a doctor. तो यहाँ पर जितने भी अमेरिकन से 73% से ज़्यादा अमेरिकन जो रहते हैं वो खुद को ही ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि उनको जब भी सिम्टमिक चीज़ें शो होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी मेडिकल पे जाते हैं और वहाँ से मेडिकेशंस को परचेज़ करते हैं और खुद ही अपनी बीमारियों को क्योर कर लेते हैं. सो अमेरिकन्स बाय मोर देन 5 बिलियन ऑफ OTC ड्रग प्रोडक्ट ईच ईयर. सो 60% ऑफ द ड्रग्स आर यूज्ड इन दैट OTC मेडिकेशंस बाय द अमेरिकन्स. सो अब अगर हिस्ट्री की बात की जाए, हिस्ट्री ऑफ OTC मेडिकेशंस, तो इन 1860 जो द प्रिपरेशन ऑफ रेमेडीज एट होम वाज रिप्लेस्ड बाय परचेसिंग ऑफ द पेशेंट मेडिसिन्स.
तो जो होम रेमेडीज से काम चलाते थे अपन 1860 में, तो वो अब क्या हो गया है कि पेशेंट्स अब मेडिकेशन को परचेज करके काम चलाते हैं, घर पे नहीं बनाते। सो बाय 1905 की बात की जाए तो द मार्केट ऑफ द पेशेंट ड्रग वाज एट इट पीक। तो मार्केट से पेशेंट जो रहते हैं ड्रग पिक करने का जो पीक था वो बहुत ज़्यादा था 1905 तक। फिर 1920 ड्यू टू द इंटेंस इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल चेंज द प्रेफरेंस केयर, सो रिजल्टेड इन डिक्लाइन पब्लिक डिमांड एंड यूज़ ऑफ द पेशेंट मेडिकेशन। तो 1905 में बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड थी कि पेशेंट जो थे मेडिकेशंस को बहुत ज़्यादा खरीद रहे थे, लेकिन 1920 में ये हुआ कि इकोनॉमिकल कंडीशन और पॉलिटिकल स्ट्रगल की वजह से जो प्रेफरेंसेस थी वो चेंज होने लगी और पेशेंट जो थे वो मेडिकल पे जाना उन्होंने कम कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है कि डिमांड जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। सो ओटीसी कंसीडर्ड एज टाइम सेविंग मेडिकेशंस, तो इस वजह से ओटीसी जो है एक तरीके से उसके बाद में बूम पे आया और इट इज़ लाइक अ टाइम सेविंग मेडिकेशन। सो सम पेशेंट डू नॉट वांट टू स्पेंड देयर टाइम at the physician clinic, so lesser number of side effects compared to the prescription medications, so they prefer OTC medications only. So that is the history of drug OTC medication. Then let's talk about the OTC medication reason कि why we take OTC medication. So basically shortage of time and comfort. तो बहुत सारे persons ऐसे रहते हैं जिनका कि schedule जो रहता है बहुत ही ज़्यादा busy होता है, तो बिज़ी होने की वजह से वो लोग फिजिशियन के पास नहीं जा पाते। फिजिशियन के पास भी बहुत कम टाइम होता है, पेशेंट को ज़्यादा अच्छी तरीके से देख भी नहीं पाते, इतना टाइम दे नहीं पाते, 2 से 3 4 5 मिनट दे दिए वो बहुत होते हैं। उनके पास भी पेशेंट की भीड़ लगी हुई रहती है, तो इतना टाइम होता नहीं है। तो बिजी स्केड्यूल्स की वजह से वो लोग मेडिकेशन जो रहते हैं वो फिजिशियन के पास में प्रिस्क्रिप्शन वो लिख के दे, फिर मेडिकेशन को परचेज़ करें, तो वो लोग क्या करते हैं कि सीधे मेडिकल पे जाते हैं और जो भी उनको सिम्टमिक चीज़ें दिखती तो उसके अकॉर्डिंग वो मेडिकेशन को परचेज़ कर लेते हैं। और ये कंफर्टेबल भी है कि अगर उनके कहीं पर अगर जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में कोई मेडिकल पड़ रहा है तो वहाँ से वो लोग मेडिकेशन ले लेते हैं, तो इससे जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रहते हैं वो भी बचते हैं, प्लस टाइम भी बचता है और कंफर्टेबल चीज़ भी एक तरीके से देखा जाए तो। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ द चीपर इन प्राइस। तो जो ओटीसी मेडिकेशंस होती है वो चीपर होती है प्राइस में दैन दैट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। तो अब देखा जाता है कि 55% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज़ जस्ट नियर द पॉवर्टी लाइन। सो मेजोरिटी जो है वो ज़्यादा है देखा जाए तो इसकी वजह से जो रहता है कि ओटीसी मेडिकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, तो इसलिए चीपर प्राइस होने की वजह से भी हर एक जो पर्सन रहता है वो उसको अफोर्ड कर सकता है। Then availability, so most of the drugs are easily available at all the places, so availability भी OTC medications की हर एक मेडिकल पे होती है, तो availability भी उसकी ज़्यादा है, इस वजह से लोग OTC medication को परचेज करते हैं। Then level of literacy and awareness, तो आजकल जो है पर्सन्स बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए अपनी हेल्थ को लेके कि उनको कहीं पे भी दर्द होता है या फिर फीवर आता है तो तुरंत मेडिकेशंस करते हैं। तो लिटरेसी रेट भी अब पहले के मुकाबले जो है ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वो लोग खुद जानते हैं कि कौन सी मेडिकेशंस कब लेनी चाहिए, तो इसकी वजह से वो लोग ओटीसी मेडिकेशंस को प्रेफर करते हैं। देन सेल्फ केयर, तो नाउअडेज पीपल विथ हाई लिटरेसी एंड अवेयरनेस आर प्रेफर टू यूज़ द ओटीसी मेडिकेशंस, सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सेल्फ केयरिंग पीपल दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ, सो इसलिए वो सेल्फ मेडिकेशंस करते हैं। देन एडवर्टाइजमेंट, तो एज यू कैन सी कि आजकल जो है इंडस्ट्री वगैरह एडवर्टाइजमेंट जो रहती है वो भी देती है और अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं जिसकी वजह से जो भी पेशेंट्स रहते हैं या कंज्यूमर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और मेडिकेशंस को ईजिली परचेज करते हैं। हर एक के जो ईजिली अवेलेबल जो मेडिकेशंस है वो हर एक के मुंह पर रटी हुई रहती है, जैसे कि अगर पेन हो रहा है तो फास्ट रिलीफ वगैरह है तो इनका दिखाते हैं, मुंह का दिखाते हैं एडवर्टीजमेंट, तो उससे क्या रहता है कि पीपल अवेयर रहते हैं इन सब चीज़ों से एडवर्टीजमेंट की वजह से, तो हर कोई जाके वो मेडिकेशन को परचेज कर सकता है और इजीली वो लोग ले सकते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड OTC medications purchase. Then let's talk about the significance of OTC medications. So basically OTC medications are comparatively cheaper and because of poverty in India and also people favor non-prescription drug, तो ये एक सिग्निफिकेंस हो गया कि OTC मेडिकेशन जो रहते हैं कंपेरेटिवली चीपर रहते हैं देन दैट ऑफ द
प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। और इंडिया में जो है पुअर पीपल बहुत ज़्यादा हैं, तो नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिकेशंस खरीदने के फेवर में रहते हैं। देन केमिस्ट, अब जो केमिस्ट रहता है वो हिमसेल्फ कैन प्रिस्क्राइब दिस मेडिकेशंस टू द पेशेंट विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। तो ये चीज़ है। फिर प्लस नेक्स्ट चीज़ है कि एन इंक्रीज ट्रेंड ऑफ सेल्फ केयर एंड इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ द पेशेंट मेंटेन देयर ओन हेल्थ। तो अब जो पेशेंट है वो उनकी खुद की हेल्थ को मेंटेन करके रखने लग गया है, खुद की सेल्फ केयर करने लग गया है, तो उसकी वजह से भी ओटीसी मेडिकेशन जो है वो ट्रेंड में है। फिर जनरली जो रहता है कि जो नॉन प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस रहती हैं तो वो उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो रहते हैं वो ज़्यादा नहीं है कंपेरेटिवली दैट ऑफ द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, तो इसकी वजह से भी ओटीसी मेडिकेशंस का सिग्निफिकेंस है। Then let's talk about the advantages of the OTC drugs. So basically benefits outweigh risk, तो ज़्यादा रिस्क नहीं है, ये एडवांटेजेस है। देन लो मिसयूज़ और एब्यूज़ होने के चांसेस होते हैं, ड्रग एब्यूज़ के चांसेस है लो, तो दैट्स वाई ओटीसी मेडिकेशंस के एडवांटेजेस है। फिर कंज्यूमर्स आर एबल टू सेल्फ डायग्नोस, सेल्फ ट्रीट एंड सेल्फ मैनेज। दैन एडिक्वेट लेबल्ड जो रहते हैं वो अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि पीपल ओटीसी मेडिकेशंस को प्रॉपरली ले सकते हैं, उस पर सब कुछ लिखा हुआ रहता है, कब उनको वो मेडिकेशंस को लेना है, कैसे अप्लाई करना है, सब चीज़ें उस पर लिखी हुई रहती है। दैन हेल्थ प्रैक्टिशनर्स आर नॉट नीडेड, सो ये एडवांटेजेस ओटीसी मेडिकेशंस के। अगर उसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए कि क्या होते हैं ओटीसी मेडिकेशंस के, तो बेसिकली reduce the opportunities to receive counseling about the possible lifestyle therapies। लाइक अगर देखो प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस अगर कोई भी पेशेंट लेता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी काउंसलिंग की जाएगी, और प्रॉपर काउंसलिंग में उसको ये भी बताया जाता है कि उसको किस चीज़ों का ध्यान रखना है, कि क्या डाइट उसको लेनी है, किस टाइप की एक्सरसाइजेज उसको करनी है, उसकी डे टू डे लाइफ स्टाइल को उसको कैसे चेंज करना है ताकि कि मेडिकेशन जो है प्रॉपर वर्क करे। तो ये एक तरीके से ओटीसी मेडिकेशंस अगर आप लेते हो तो डिसएडवांटेज है कि आपकी काउंसलिंग नहीं हो सकती है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या डाइट लेनी है, कैसी आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करना है आपको, तो ये डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। देन प्रॉपर जो रहता है अगर पेशेंट कॉम्प्लाइंस की बात की जाए तो ओटीसी मेडिकेशन कभी कभी पुअर कॉम्प्लाइंस हो सकती है पेशेंट के लिए, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। और अगर पेशेंट ने मिसडायग्नोस कर लिया किसी भी सिम्टम्स को, तो जो रिस्क रहते हैं उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। फिर ड्रग के जो इफ़ेक्ट्स रहते हैं उसको आप ईज़िली स्टडी नहीं कर सकते हो, तो मोर डिफ़िकल्ट टू स्टडी द ड्रग इफ़ेक्ट, तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओटीसी मेडिकेशंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। तो अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो दे आर डायरेक्ट रैपिड एक्सेस टू इफेक्टिव मेडिसिन, दैन दे आर वाइडली अवेलेबल, then decrease healthcare system utilization, that is they required fewer physician visit, then the lower healthcare system cost, then allowing individual to be in the charge of their own health. So these are the benefits of OTC medication. Now let's talk about the risk associated with the OTC medications. So बेसिकली वही जो चीज़ मैंने आपको डिसएडवांटेजेस में बताया, तो वो भी रिस्क एसोसिएटेड में भी आप वो चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि मिस यूज़ और एब्यूज़ होने के चांसेस हो सकते हैं, फिर एडवर्स इवेंट होने के चांसेस हो सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली मेडिकेशंस नहीं किया, आपने किसी ड्रग के साथ में दूसरी ड्रग ले ली तो ड्रग इंट्रैक्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं, ड्रग फूड इंट्रैक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी होती है मार्केट में कि अगर आपने ड्रग ली और ड्रग के साथ में कोई दूसरी ड्रग ले ली तो ड्रग इंट्रैक्शंस हो सकता है, जिसमें कि ड्रग इंट्रैक्शन में जो चीज़ें रहती है कि उसके इफ़ेक्ट को बढ़ा सकता है, एंटागोनिस्टिक या एगोनिस्टिक इफ़ेक्ट दे सकती है मेडिकेशन। फिर उसके बाद में फूड के साथ में वो इंटरेक्ट कर सकती है, तो ड्रग फूड इंट्रैक्शंस हो सकता है, या इनकरेक्ट सेल्फ डायग्नोसिस हुआ, प्रॉपर आपने डायग्नोसिस नहीं कर पाए तो जो इलनेस है वो सीरियस हो सकती है कि बाद में फिर ट्रीट भी ना हो वो, तो these are the risks associated with the OTC medications. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.